हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 4% की गिरावट है और नतीजे आने के बाद ये गिरावट और ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पर। तो देखा जाए तो आज जबकि बाजार काफ़ी अच्छे मूड में था, आज भाई साहब जो इतने दिनों से गिरता हुआ HDFC बैंक तेजी दिखा रहा था, लेकिन उज्जीवन के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो एक इंक्रीज दिखाने की कोशिश जरूर करी थी, 60 रुपए पर पहुंचा, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार यहां पर बड़े डिक्लाइन से ये गुजर रहा है। तो चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही है इस छोटे से बैंक के लिए और आज इसके नतीजे भी सामने आए हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 55 रुपये का शेयर है और एक महीने में इसने जो रिटर्न दिया है वो नेगेटिव है। और देखा जाए तो पिछले मतलब इसका जो हाई लेवल से मैं कंपेयर करूँ जो कि 60 रुपये के आसपास का था, तो वहाँ से ऑलमोस्ट ये 8-9% तक की गिरावट तो दिखा चुका है। एक साल की अगर हम बात करें तब तो भाई साहब खूब पैसा बना है, 98% का ग्रोथ है। लेकिन अगर लोअर लेवल से कंपेयर करें जो कि 23 रुपये का था, उससे पैसा डबल जरूर करा है। लेकिन एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, देखो 60 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वापस गिरा, वहां पर 50 पर आया, वापस तेजी दिखाई, 60 पे पहुंचा, वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब भी आपको 30 रुपए के आसपास मिल रहा था तब मुझे ये अच्छा लगता था, मैंने कहा था कि हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन जैसे ही ये 60 रुपए के करीब गया था, उसके बाद जब इसने गिरावट दिखाई तब मैंने कहा था कि देखो एक रेजिस्टेंस बैठा जरूर है 60 रुपए का, जब तक उसको सक्सेसफुली ब्रीच नहीं करता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जब से इसके मर्जर की अपडेट आई है तब से मैं यही तब से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक मर्जर वाली चीज़ें कंप्लीट ना हो तब तक तो भैया हाथ मत डालो यहाँ पर। आज जिनके साथ इनका मर्जर होने वाला है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, आज 8% वो भी गिर चुका है। तो देखा जाए तो जब तक मर्जर की चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए तब तक तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखोगे तो 60 रुपये का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है और 50 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट वाला लेवल अभी के लिए तो नज़र आ रहा है। लेकिन बुरी चीज़ आज इनके नंबर्स हुए, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स इनके आए वो उतने अच्छे नहीं थे। अगर हम नज़र करें इसके ऊपर तो जो नंबर आ चुके हैं वो लाख में है, ठीक है, करोड़ में नहीं है। हालांकि रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है, 1655 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1580 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई, लेकिन इससे पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में 1220 करोड़ के आसपास का था। तो उसके मुकाबले तो बहुत अच्छी तेज़ी कह सकते हो रेवेन्यू वाइज, पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी तेज़ी है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पर हुई? तो गड़बड़ी हुई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट उतने अच्छे नहीं आए हैं। 300 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 327 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 295 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा इंक्रीज है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भैया प्रॉफिट कम हुआ है, जबकि रेवेन्यू में इंक्रीज है। रेवेन्यू बढ़ा है इनका लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया, और ये एक नेगेटिव चीज़ है इस बैंक के लिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भैया इनके खर्चे बढ़े हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो इनका इंटरेस्ट एक्सपांडेड जो है वो इनका 610 करोड़ के आसपास का रहा, जो कि इससे पहले 565 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 385 करोड़ का था। तो बढ़ गया यहाँ पर। ऑपरेटिंग एक्सपांस भी देखोगे तो वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर है, 588 करोड़ का हो गया इनका। तो खर्चे इनके बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि भाई साहब इस बार अगर हम देखें तो प्रॉफिट इनका कम हुआ है। एक और वजह है प्रोविजनिंग, अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर 63 करोड़ के आसपास की रही, जो इससे पहले 47 करोड़ के आसपास की थी। तो ये चीज़ भी है। और टैक्स की अगर हम बात करें तो वो तो हालांकि उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उतना का उतना ही है, लेकिन फिर भी खर्चे इनके बढ़े हैं। और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू बढ़े लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया उस तरीके से, और जैसे ही नंबर आए गिरावट देखने को मिल गई। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हो रहा है, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए।
इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 40% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 10% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी बैंक के अगर हम डिविडेंड की बात करने जाए तो डिविडेंड पे जरूर कर रहे हैं। पिछले साल अच्छा पे किया था, 75 पैसा और 50 पैसा, और पिछले साल ये 23-24 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। तो अगेन कह लो कि अगर उस लेवल से कंपेयर करोगे तो कोई बुरा डिविडेंड ये नहीं है। और जहां तक बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के वैल्यूएशन को लेकर तो 9 का पी है इसका। यहाँ पर 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इनके फाइनेंशियल्स भी अगर हम देखेंगे तो अच्छे थे। आप देखो यहाँ पर रेवेन्यू में लगातार तेजी है, लेकिन प्रॉफिट में गड़बड़ हुई, क्योंकि मार्च में 310 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 324 हुआ, फिर 327 करोड़ हुआ, इस बार वो घट के 300 करोड़ हो गया, जबकि रेवेन्यू 1600 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो उस तरीके से नहीं, हालांकि मार्जिन अभी भी इनके अच्छे मैं कहूँगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करी जाए तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की 73.60% का स्टेक है, और प्रमोटर ने थोड़ा स्टेक बेचा भी है, 73.66 से 73.60 पर आए हैं। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो खरीदारी उन्होंने करी है, 1.14% से बढ़कर ये 1.34% पर आए हैं। डोमेस्टिक की बात करें तो 3.07 से घट कर ये 2.65 पर आए, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बिकवाली करी है। एफआईएल्स ने हल्की सी खरीदारी करी है, 3.54% से 3.70% पर आए। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड एफआईएल्स ने खरीदारी करी है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक की तरफ से बिकवाली हुई है। रिटेल और अदर की मिलाकर कुल होल्डिंग 18.71% है, जिनमें से 11.65% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 7.06% अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहे हैं। देखिए बैंक की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये खराब बैंक तो नहीं है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई खराब बैंक नहीं, अच्छा बैंक मैं कहूँगा इसको। लेकिन जब से ये मर्जर वाली चीज़ आई है तब से भैया कंसोलिडेट तो कर रहा है, और ये हमने देखा है, एचडीएफसी में देखा है, और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कंसोलिडेट तो करेगा ये। इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी देखने को मिल रहा है। आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में गिरावट थी, आपको पता हो तो वहां पर गिरावट आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। उज्जीवन में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और जहां तक अब मुझे लगता है 60 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, 50 रुपये का एक सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से ये गिरकर 50 की तरफ जाता है तो रिस्क अगर लेना है बाय का तो वहाँ पर ले सकते हो, यही मेरा मानना है। अगेन कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर मेरी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ तक लेवल की बात आती है, खरीदारी की बात आती है, जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, उतने अच्छे नहीं हैं, और यही वजह है कि शेयर में डिक्लाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स इंटरेस्टिंग हो गए कि किस तरीके से आते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स खराब आए थे, लगातार गिरावट हम देख रहे हैं। अब वहाँ पर भी अभी भी आज भी गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ पर भी एटलीस्ट गिरावट कुछ दिन और कंटिन्यू रह सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 45 से 50 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।